बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बारे में। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफ़ी लोग क्या हर कोई यानी कि परेशान है कि कोर्स तो हमने कर लिया है, अब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। प्रैक्टिस करेंगे तो किसी के पास जाएंगे ना। तो इस वीडियो को लाजमी देखना है आपने, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, डिटेल के साथ इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। और इसके बाद आप ये नहीं किसी को कह पाओगे कि प्रैक्टिस करवा दो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आप हमें रख लो। अगर आप करने वाले हुए तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट होगा, फोकस होगा, आप चीज़ों को अच्छी तरह से सीख सकोगे। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, ख़ुद पर बिलीव होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। जिस चीज़ को आपने करना है, जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हो, अमेज़ॉन पे आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो या किसी और फील्ड में बनाना चाहते हो, तो उस फील्ड में घुस जाओ, उसको गोल करना पी जाओ, तब जाके आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं आज की वीडियो में, इसको मिस नहीं करना आपने। तो देखें, उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको यानी कि एक बात बता दूं छोटी सी, कि अमेज़ॉन, आपको पता है हम पाकिस्तान से अब सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। विद इन 1 मंथ हर चीज़ नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी। क्या चीज़ें ऐड होनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको, अमेज़ॉन को इस चीज़ के लिए CNAC चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, कौन सा बिल चाहिए, नादरा के से क्या डिटेल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो तकरीबन 1 महीना लगेगा, सारी नॉर्मल में आ जाएंगी। तो यानी कि इजीली हम जो है ना सेलर अकाउंट पाकिस्तान से बैठ के क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत मिलेंगे। अब इन्वेस्टर जो छोटे यानी कि छोटे मैन्युफैक्चरर हैं या बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अमेज़ॉन की तरफ मूव होंगे। जब वो अमेज़ॉन की तरफ मूव होंगे तो आपके लिए, जब आप एज अ BA काम करोगे, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी जॉब की इंशाल्लाह। तो जो नॉन सीरियस बंदा है यहाँ पे, वो अपने आप को अभी भी सीरियस कर ले, टाइम है उसके पास। क्योंकि अगर नॉन सीरियस ही रहेगा तो उसका कुछ नहीं बनना इस अमेज़ॉन की फील्ड के अंदर। क्योंकि जो मैं चीज़ देख सकता हूँ कि अब अमेज़ॉन के ऊपर क्या होने जा रहा है, अमेज़ॉन पाकिस्तान में आने से यहाँ की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। हर बंदा यहाँ पे अब अमेज़ॉन के ऊपर कमाएगा। सबसे पहले वर्चुअल असिस्टेंट के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ढेरों के हिसाब से हो जाएगी। आप में से वो लोग जो काम करने वाले हुए ना, तो उनके पास कभी काम ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उनसे वो हैंडल ही नहीं हो पाएगा, इतना काम हो जाएगा यहाँ पे। तो जॉब्स ढेरों के हिसाब से ओपन होगी यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए। उसके बाद वो लोग जो यानी कि स्मॉल लेवल के ऊपर यानी कि मैन्युफैक्चरर हैं या छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो अमेज़ॉन के ऊपर यानी कि सेलर अकाउंट बना के बिज़नेस कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आप निकाल सकते हो। उसके अलावा बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, इन्वेस्टर्स हैं। पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है, यहाँ पे बहुत यानी कि ठीक है, हर मुल्क में कुछ छोटे तबके के लोग होते हैं, कुछ बड़े के होते हैं, तो यहाँ पे मेजॉरिटी अमीर लोगों की है। तो ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। और वो लोग सारे अमेज़ॉन की तरफ मूव करेंगे। जब वो अमेज़ॉन की तरफ मूव करेंगे ना, तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी, वो आप लोगों को ढूंढेंगे, आप एज अ BA उनके लिए काम करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट आपका होगा कि आपको जॉब्स मिलेंगी और इंशाल्लाह इतनी मिलेंगी कि आपसे काम नहीं संभाला जाएगा। तो इसीलिए अभी भी वक्त है, सीरियस हो जाओ। हम पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन नहीं था, सेलर अकाउंट, इवन कि हम सेलर अकाउंट भी क्रिएट नहीं कर सकते थे पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर। उसके बावजूद हम अकाउंट बनाते थे, बिजनेस करते थे, अच्छा खासा रेवेन्यू वहाँ से जनरेट करते थे। और लाखों के हिसाब से यानी कि यार वर्चुअल असिस्टेंट ढेरों के हिसाब से यहाँ पड़े हैं जो काम कर रहे हैं, यानी कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में ना होने के बावजूद दूसरी कंट्रीज़ में यानी कि क्लाइंट्स लेते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। तो अब सोचो, अगर पाकिस्तान से यानी कि सेलर अकाउंट बन जाएगा तो फिर क्या करेंगे हम लोग। इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत बड़ा यानी कि इम्पैक्ट पड़ने वाला है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। सेकंड नंबर पे जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी, क्योंकि उन्होंने टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये कि टैक्सेस जो हैंडल करने हैं, क्योंकि अब बिजनेस तो करेंगे ना उन्हीं कंट्रीज़ के अंदर। सेलर अकाउंट इस पाकिस्तानी रिटेल के ऊपर बनाएंगे, बिजनेस उन कंट्रीज़ के अंदर करेंगे। जब वहाँ से हमारी प्रॉफिट आएगी, वो हमारी लैंडिंग कंट्री यानी कि पाकिस्तान होगी, वो प्रॉफिट हम लैंड करेंगे पाकिस्तान कंट्री के अंदर, तो हमें यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद लॉयर्स जो होते हैं, जो वकील्स हैं, उनके लिए काम ओपन होगा, उनके लिए जॉब्स अच्छी खासी निकलेंगी। तो यहाँ पर लाखों करोड़ों के हिसाब से नौकरियाँ निकलने वाली हैं हर फील्ड के अंदर। उसके बाद
यानी कि जो यानी कि टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो यानी कि बिजी रहेगा, वहाँ पे इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो आप सोच भी नहीं सकते कि होने वाला क्या है यहाँ पे। खुदा का शुक्र अदा करो कि अमेज़ोन यानी कि उसने अप्रूव कर लिया पाकिस्तान को सेलर लिस्ट के लिए, और उसके बाद उन लोगों का जिन्होंने एफर्ट किया है इस चीज़ के लिए। ये कोई छोटा यानी कि छोटी न्यूज़ नहीं है, ये बहुत बिग न्यूज़ है। तो क्योंकि देखें, हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता। अक्सर आपने मेरी बात सुनी होगी कि कुएं के पास आप जाते हो, कुआं आपके पास नहीं आता, प्यासे आप हो, कुआं नहीं है। ठीक है, तो चीज़ें टाइम लगता है, एकदम से आपको मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर आप एक प्लान के साथ चलोगे, एक सीक्वेंस के साथ चलोगे, तो चीज़ें आपके लिए जो ना रास्ते थोड़े टफ होंगे, लेकिन आस्ता आस्ता वो जो ना वो आसान होता जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ अब इतना से कहूँगा कि सीरियस हो जाओ यार, आपने ख़ुद को बदलना है, कोई आपके लिए आएगा नहीं। यू कैन चेंज ओनली योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। हम इंसान एक दूसरे का ज़रिया बनते हैं, मैं आपका सिर्फ ज़रिया बनूंगा। देन डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी एफर्ट करते हो। ठीक है, तो दिल छोटा ना किया करें, तरले ना किया करें लोगों के सामने जी आप गरीब हो, आप मर जाओगे। यार नहीं मरते, रिज़्क अल्लाह पाक ने देना है। क्यों नहीं समझते आप? मुश्किलात ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं। ये सारी बातें मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये सारी बातें आती हैं, मुझे ये फेस करना पड़ती हैं। लोगों के ये सवाल होते हैं, लोग मेरे सामने अपना सब कुछ खोल के रख देते हैं। ठीक है, और उन्हीं इमोशंस के अंदर आके मैंने इस चैनल को बनाया था। और बिलीव करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी तंदुरुस्ती दे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा इस चैनल के ऊपर। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम बिल्कुल बिगनर हैं, अभी तो ये इसने ग्रो करना है। इंशाल्लाह आपकी मदद से ये बहुत आप हो जाएगा। तो अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आपका काम है कि आप लोगों की मदद करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। यहाँ पे आके वीडियोस देखें, जो लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके अलावा जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते किसी से वीडियोस लेने के लिए, वो यहाँ पे आके वीडियोस देखें। आपको पता है, आप में से जितने लोगों ने भी यानी कि वीडियोज़ के नीचे कमेंट किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, उनको फ़ौरन आंसर मिला है, ये भी आपको पता है। तो चले हम यानी कि ये होगी बातें काफ़ी, अब आपको काफ़ी अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा था मैं आपको। अब हम बात करते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस की, जो कि बहुत बड़ा यानी कि इशू बना हुआ है। एवरी पर्सन जो है ना, मुझे यही यानी कि उसकी तरफ से यानी कि कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, सर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इवन कि तो क्लाइंट्स आपने खुद यानी कि ढूंढने होते हैं। मैं सिर्फ आपको यानी कि एडवाइस दे सकता हूँ, आपको एक यानी कि मशवरा दे सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। कुछ ऐसे लोग हैं आपके अंदर जो यानी कि इतने सवाल यानी कि वो, मेरा कहता हूँ जो वो जो व्हाट्सएप पर वो टूं ही करता रहता है। खुदा के लिए यार पहले वीडियोस देख लो, उसके बाद सवाल किया करो। आप वीडियोस नहीं देखते, आपके वो तमाम सवाल, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, मैं बिलीव नहीं करोगे आप, उनको ABC का भी नहीं पता है अमेज़न को, उनके पास क्लाइंट है। आप देख सकते हो उनके पास क्लाइंट हैं। ऐसे लोग भी मुझे मैसेज करते हैं, मुझे सैलड अकाउंट सेंड करते हैं उनका, मुझे उनकी टोटली डिटेल सेंड करते हैं। सर लेकिन हमें कुछ नहीं आता, हम क्या करें? अंदाज़ा लगा लो। तो यहाँ से अगर आप क्लाइंट नहीं ले पा रहे तो आपके अंदर कुछ कमी है। सोचो, बैठ के सोचो क्या कमी है आपके अंदर। वो लोग जो अमेज़न के बारे में ABC भी नहीं जानते, वो क्लाइंट लेके आ रहे हैं, और वो भी नहीं कि पाकिस्तानी नहीं, वो फॉरेनर क्लाइंट लेके आ रहे हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंस, हल्की फुल्की नॉलेज और कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ पे जो आपको वीडियोस जो अभी आपने कोर्स कंप्लीट किया वो बहुत एडवांस लेवल के ऊपर है। ये आपको बिलीव करना पड़ेगा कि बहुत एडवांस लेवल के ऊपर है, कोई बेसिक नहीं है। ये चीज़ ज़हन से निकाल दो कि ये बेसिक है। उसके अलावा यानी कि तो इसमें यानी कि हम अब स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो उसके अलावा हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। सबसे पहले टॉपिक्स कौन से हैं जो आपने कवर किए हैं? प्रोडक्ट रिसर्च, हंटिंग टेक्निक्स फॉर कीवर्ड। इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, खुद कैसे करोगे? किसी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होना। चीज़ें नॉलेज इकट्ठा करो, एडवाइस लो लोगों से, देन एंड पे आप अपना डिसीजन लो। या कोई अगर आपका कोई मेंटोर है जिसके ऊपर आपको बिलीव है, आप उससे एडवाइस ले लो। तो प्रोडक्ट रिसर्च आप खुद कैसे करोगे? आपको पता है क्राइटेरिया क्या है, आपको पता है हंटिंग तकनीक किस तरह से यूज़ होती हैं, आपको पता है कि कीवर्ड साइंस क्या होती है, आपको पता है कि टूल्स कैसे रन होते हैं, आपको पता है कि किस तरह की प्रोडक्ट लेके जानी है। तो आप खुद बैठ के रिसर्च करो यार,
खुद बैठो, रिसर्च करो। जो ये ग्रुप आपको नज़र आ रहा है ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई ये नवाज, आप इसमें पोस्टें डालो, आप टूल्स लो, वहाँ पे ये नहीं कि पोस्टें डालो। मैं आपको गाइड करूँगा जी आपकी पाउडर अच्छी है कि नहीं अच्छी है। अपने स्टैट आपने वहाँ पे हाइड कर लेने हैं, पाउडर के कीवर्ड हाइड कर लेने हैं, उसके ब्रांड हाइड कर लेने हैं, वहाँ पे स्टैट अपलोड करो। मैं आपको गाइड कर दूँगा। आप क्यों लोगों के तरले कर रहे हो? ठीक है ना। प्रोडक्ट रिसर्च आप खुद कर सकते हो। उसमें सिंपल एक सीक्वेंस के साथ आपने जाना है। आपको टूल्स चाहिए सिंपल, जिन मार्केट्स के अंदर टूल्स नहीं है। आप यानी कि वाहद यानी कि एक दो मार्केट है जहाँ पे टूल्स नहीं, बाकी सब मार्केट्स में टूल आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, एक सीक्वेंस के साथ आपने वहाँ पे जाना है। तो आपने सबसे पहले टूल्स हैं, फिर कीवर्ड साइंस है, आपने कीवर्ड्स को समझना है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, फिर प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। कीवर्ड्स, प्रोडक्ट हंटिंग टेक्निक्स बेसिकली हम कीवर्ड्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट का आइडिया लेने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद यानी कि क्या होगा, आपने टूल्स यानी कि कैसे रन होते हैं, आपने फिर टूल्स के ऊपर उस क्राइटेरिया को अप्लाई करना होता है और प्रोडक्ट को देखना होता है। सिंपल। उसमें यानी कि जो प्रोडक्ट आपको क्राइटेरिया के मुताबिक मिलती है वो आप यानी कि देख लो। वहाँ पे अगर कोई आपको लगती है कि ये पाउडर अच्छी है तो उसके स्टैट आप हाइड करो और ग्रुप के अंदर यानी कि पोस्ट कर दो। वहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये पाउडर कैसी है आपकी। आप यार करने वाले तो बनो। आप पहले यानी कि एक तो हिम्मत हार जाते हो, दूसरे लोगों के पीछे पड़ जाते हो, तरले करने लग जाते हो, ये हो गया वो हो गया, उनको इमोशनल ब्लैकमेल आप करना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए पहले खुद, मैंने कहा कि आपको खुद पर बिलीव होना चाहिए। जो नॉलेज आपके पास है आपको उसके ऊपर बिलीव होना चाहिए। खुद को मोटिवेट हमेशा रखना होगा आपको, तब आप कामयाब हो। डीमोटिवेट करने वाले तो हज़ारों लाखों आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए प्रोडक्ट रिसर्च आप खुद कर सकते हो और करें, टूल्स लें। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आपको गाइड करने वाला, कोई नहीं बताने वाला आपको। आप यानी कि ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई नवाज इस ग्रुप में जाएं, वहाँ पे अपलोड करें स्टैट्स, वहाँ पे इमेज सारी डालें। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि जी आपकी प्रोडक्ट कैसी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पेटेंट। आप पेटेंट के लिए आप सिंपल एक प्रोफेशनल को हायर करते हो, वो तो आपका काम ही नहीं होता। आप प्रोफेशनल को हायर करते हो और उससे पेटेंट चेक करवाते हो। वो प्रोफेशनल आप फ्रीलांसर वेबसाइट से हायर कर सकते हो। मैं पूरे एक सीक्वेंस के साथ नीचे जाऊंगा कि स्टार्ट के ऊपर आप क्या करते हो, उसके बाद नीचे एंड के ऊपर, एंड तक क्या क्या आपको करना पड़ता है। तो पेटेंट के लिए आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हो और ये आप फ्रीलांसर वेबसाइट से करते हो। फाइवर के ऊपर अभी जाओ, वहाँ पे देखो पेटेंट एक्सपर्ट लिखो, तो उनकी यानी कि क्या फीसिस हैं आप वो देख सकते हो, उनके कमेंट्स देखें, उनके रिव्यू वगैरह देखें। तो आपको पेटेंट चेक कर यानी कि वहाँ से करवा सकते हो। वो आपको बेटर हर तरह से यानी कि एडवाइस देगा। कुछ भी अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर होता है उससे पूछें, या ये नहीं करना तो आप यानी कि सिंपली फेसबुक ग्रुपों में डाल दें कि मुझे पेटेंट एक्सपर्ट चाहिए। तो जब वो आपको इनबॉक्स करे आप उससे पूछो कि पेटेंट किस तरह चेक किया जाता है, आपको मैं क्या दूंगा, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, कौन से कीवर्ड्स आपको देने होंगे। नॉलेज इकट्ठा करना है ना, तो पेटेंट आप इस तरह से इकट्ठा कर ले सकते। तो पेटेंट आप इस तरह से चेक करवा सकते हो। सिंपली किसी प्रोफेशनल को हायर करें या फेसबुक ग्रुपों में पोस्ट अपलोड करें, वहाँ पे लोग अगर कोई आपको मिलते हैं तो उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें कि जी पेटेंट क्या है। आपको पता तो है पेटेंट क्या है, लेकिन जब कोई पेटेंट चेक करता है, पेटेंट एक्सपर्ट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है आप उससे ये पूछ सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन है प्रोडक्ट सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। तो इतनी मज़े की ये चीज़ है, आप खुद बैठ के इसके लिए क्या आप किसी के अंडर काम करोगे, मुझे बताएं ज़रा। किसी के अंडर क्या इसकी यानी कि एक्सपीरियंस लोगे आप, कहाँ से इसके लिए क्या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लोगे आप। सिंपली मैंने आपको बताया प्रोडक्ट सोर्सिंग आप चाइना से कैसे कर सकते हो। आप अली बाबा के थ्रू किस तरह से प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो चाइना से। सिंपली आप यानी कि सप्लायर का एक क्राइटेरिया होता है, वो जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च की है, जो आपने यानी कि लॉन्च करने के लिए यानी कि साइड पे की है, उस प्रोडक्ट को आप अली बाबा के ऊपर, सबसे पहले तो अली बाबा के ऊपर आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट बनाने के बाद आपको वो प्रोडक्ट सर्च करनी है। सर्च करने के बाद आपने 8-10 सप्लायर से बात करनी होती है। आप हर किसी सप्लायर से बात नहीं करते, उसका एक रिसर्च यानी कि उसका एक सप्लायर क्राइटेरिया होता है, जो यानी कि सप्लायर उस क्राइटेरिया के मुताबिक मैच हो रहा होता है, आप उससे बात करते हो। तो आप यानी कि वैसी नहीं आपने प्रोडक्ट लेनी, गोली मारो यार। ज़रूरी नहीं कि आपने प्रोडक्ट उनसे लेनी है तो आप उनसे बात करोगे। आप बिना प्रोडक्ट के कोई भी प्रोडक्ट पकड़ो, उसको सर्च करो, 10-15 सप्लायर से बात करो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, आपको पता चले कि उनके साथ बात कैसे होती है। आप क्यों किसी के पीछे पड़े हुए हो।
सिंपल क्या करना है, गौर से मेरी बात सुनिए। प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए आपने क्या करना है, बड़े प्यार से मैं आपको यानी कि बड़े ही यानी कि तवज्जो इस यहाँ आपकी होनी चाहिए, इधर मेरी तरफ, मैं यहाँ बैठा हूँ यार इधर, ठीक है। सुनो, अलीबाबा के ऊपर आप अकाउंट बनाओगे। अकाउंट बनाने के बाद जो कोई भी प्रोडक्ट ले लो यार, आप उसको सर्च करें, उसके सप्लायर से आप कांटेक्ट करें। 10 सप्लायर के साथ यानी कि कंपेयर कर लेना, 10 को इकट्ठा मैसेज सेंड कर देना कि आपका नाम आपने बताना है, आप कहाँ से हो, फिर आपको कोटेशन लिस्ट चाहिए ऑफ दीज प्रोडक्ट जो आप यानी कि आपने सर्च की है। उसके बाद कितने पीस चाहिए, 200 500, तो वो कोटेशन लिस्ट आपको सेंड कर देगा। थोड़ा टाइम लेगा, आपको कोटेशन लिस्ट सेंड कर देगा जी। 500 पीस लोगे, या कुछ लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कहें जी हमारा MOQ मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी 500 है या 1000 है, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ उनसे बात करनी है, नॉलेज इकट्ठा करना है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। तो वहाँ पे सबसे पहले कोटेशन लिस्ट आपने मंगवानी है। आपको टेम्पलेट मैंने शेयर किया आपके साथ, नहीं तो ये जो ई कॉमर्स वर्ल्ड बाय नवाज का ग्रुप है ना, ये फेसबुक का, जहाँ फाइल के अंदर टेम्पलेट पड़ी है, आप वो देख सकते हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। या उसके बगैर देखिए, मैं खुद यानी कि टेम्पलेट यूज़ नहीं करता, सिंपली मैं यानी कि अपना इंट्रो देता हूँ। उसके अलावा यानी कि मैं कहाँ से हूँ और मुझे प्रोडक्ट कहाँ किस यानी कि कंट्री में सोर्स करवानी है, किस कंट्री में शिप करवानी है, तो प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी कितनी है, और मुझे उसकी यानी कि वो कोटेशन लिस्टें सेंड कर देते हैं। मैं देखता हूँ अच्छा एक पीस इतने का है, इसके साथ अगर बैक होगा तो इतने का होगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर बैक नहीं होगा, पैकिंग नहीं होगी तो कितने का होगा। उसके टाइप्स यानी कि मुझे वो सेंड कर देते हैं जी, ये 3 टाइप का होता है, एक टाइप की ये प्राइस है, दूसरे की ये, तीसरे की ये। तो फिर मैंने उसमें फ़ाइनल करनी होती है। अब मैं कौन सी फ़ाइनल करूँगा, मैं देखूँगा कि जो मेरा कंपेटिटर है अमेज़ॉन के ऊपर वो कौन सी सेल कर रहा है, फिर मैं वो डिसाइड करूँगा। फिर उसके लिए उनसे बात करूँगा, मैं पूछूँगा जी आप क्या सैम्पल ऑफ़र करते हैं, अगर करते हैं तो क्या प्रोसेस है, कितने दिनों में मुझे रिसीव होगा और क्या चार्जेस हैं उसके, किसके थ्रू आप भिजवाओगे, फेडेक के थ्रू मोस्टली भिजवाते हैं या DHL के थ्रू। उसके बाद मैं पूछूँगा जी लोगो प्रिंट करवाते हो, अच्छा लोगो की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी डाई आपके पास है, उसकी में यानी कि क्या प्राइस आपकी होगी, मुझे वो बता दें। और मुझे ये बता दें कि जो मैं प्रोडक्ट आपसे बाय कर रहा हूँ उसके किस हिस्से में आप लोगो प्रिंट कर रहे हो, तो वो आपको बता देंगे कहाँ पे लोगो प्रिंट कर रहे हो। उसके बाद आप यानी कि उनसे फर्दर डिटेल पूछ सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो अच्छा इसकी पैकिंग टाइप कौन सी है, मुझे ज़रा वो मेरे साथ शेयर करें, वो आपके साथ इमेज से सेंड कर देंगे। कुछ क्लाइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे जी हमने सैंपल नहीं मंगवाना, आप इमेज मंगवाओ, इमेज से यानी कि आप फाइनल कर लो। तो आप यानी कि उस सप्लायर को बोल सकते हो जी आप हमें इमेज सेंड कर सकते हो, हमने प्रोडक्ट को फाइनल करना है, तो आपको इमेज सेंड कर देता है, सिंपल। उसके बाद वो आप उनसे पूछते हो जी हमें ये बताएं कि आपका पेमेंट मेथड क्या है, हमें आपको किस तरह से पे करना होगा, क्या आप अलीबाबा यानी कि ट्रेड एश्योरेंस एक्सेप्ट करते हो या पेपाल, तो वो मोस्टली ट्रेड एश्योरेंस ही यानी कि एक्सेप्ट करते हैं। हमारा क्राइटेरिया ही ट्रेड एश्योरेंस के ऊपर फॉलो करता है, हमने बात ही उस यानी कि सप्लायर से करनी है जो ट्रेड एश्योरेंस इसके पास हो। तो वो सिंपली आपको यानी कि ठीक है, आप यानी कि हमें अलीबाबा के थ्रू यानी कि हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, आप पेमेंट कर दीजिएगा। हम उनसे पूछते हैं जी पेमेंट मेथड यानी कि कितने % अपफ्रंट देना है, कितने % यानी कि बिफोर शिपमेंट देना है, वो हमें बता देते हैं जी आपको ये करना है। फिर हम उनसे इन्वाइसेस लेते हैं, फिर हम उनसे एक लेटर लेते हैं जिसके ऊपर उन्होंने क्लियर लिखा होता है कि ये जो बंदा है जो ये दुबई के अंदर या ये US के अंदर या ये UK के अंदर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है हमें इन फ्यूचर इसकी यानी कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई डाउट नहीं है, हम कल को आके वहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते कि ये बंदा हमारे इजाज़त के बगैर हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर रहा है। वो एक लेटर होता है। तो इस तरह यानी कि आप सिंपल इनसे बात करते हो और कोई यानी कि लंबी चौड़ी और चीज़ नहीं होती, डिस्कशन नहीं होती है। तो इसीलिए आपने सप्लायर से खुद बात करनी है, बात करके उसमें यानी कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरे नंबर पे आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं सेलर अकाउंट के ऊपर। देखें अगर आपके पास सेलर अकाउंट नहीं है तो आप सेलर अकाउंट के ऊपर लिस्ट कैसे क्रिएट करोगे, ये बहुत इजी है, इसमें कोई यानी कि रॉकेट साइंस नहीं है। आप खुद यानी कि बैठें, एक्सेल वर्ल्ड की फाइल ओपन करें और एक प्रोडक्ट को टारगेट करें, उसके टाइटल देखें, उसके बुलेट्स पॉइंट देखें और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन टाइप करें। फिर मैनुअली उसके कीवर्ड निकालें। आपको पता है मैनुअली कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, सिंपली पहले 2-4 मिनट के लिए सोचें जो प्रोडक्ट आपने निकाली है उसके कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, फिर उनको 1 बाय 1 सर्च करें, सजेस्टेड में कीवर्ड्स हैं वो सर्च करें, तो अमेज़न चॉइस के कीवर्ड उनको निकाल के साइड पर रख लो आप। तो डमी लिस्ट यानी कि हम बनाते हैं, डमी का आपको पता है, ऑप्टिमाइज लिस्ट का आपको पता है, दोनों का कंसेप्ट आपको पता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपको पता है। तो लिस्ट आप ज़रूरी नहीं कि सेलर अकाउंट होगा। देखिए सेलर अकाउंट मोस्टली जब आपको क्लाइंट मिलते हैं ना, वो तो आपको सेलर अकाउंट भी अपना नहीं देते,
सेलर अकाउंट की वो बात की बात करते हैं, पहले वो कहते हैं जी हमारे लिए लिस्टें बनाओ। तो लिस्ट को बनाने का मतलब है कंटेंट निकालना उसका, उसकी इमेज, उसके बुलेट्स पॉइंट, उसके यानी कि टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन निकालना, उसके कीवर्ड्स निकालना। तो बाद में वो यानी कि आपसे पूछता है क्या आप इसको अपलोड कर दोगे हमें, तो उसके लिए अलग चार्जेस होते हैं। तो आप फिर उसके सेलर अकाउंट में उसको अपलोड करते हो, उस लिस्ट को वहाँ पे बनाते हो। उससे पहले आपने वो यानी कि वर्ल्ड की फाइल में यानी कि वो सारा कुछ निकालना होता है। तो सिंपल है, कंटेंट कैसे लिखते हैं, जो कि आजकल जुगाड़ लगा रहे हैं ना लोग। अगर आप किसी कंटेंट राइटर को हायर भी कर दो ना, वो भी यही करता है। मैंने भी आपको बताया कंटेंट आप कैसे लिख सकते हो, बहुत अच्छी तरह मैंने आपको बताया कि आप कंटेंट किस तरह से लिख सकते हो खुद। तो ये आप यानी कि ये जब कंटेंट लिखोगे 2 4 5 प्रोडक्ट का लिखोगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, आपका एक्सपीरियंस यानी कि बिल्ड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात है EBC, A+ कंटेंट है। इसकी गिन के आप 3 या 4 वीडियो यूट्यूब से देख लो, आप इसके मास्टर बन जाओगे। EBC क्या होता है? इन्हांस ब्रांडिंग कंटेंट होता है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए यानी कि ऑप्शन होती है जो अमेजोन के ऊपर जिनका ब्रांड यानी कि अप्रूव होता है, इनरोल होता है ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर, तो अमेजोन उसको ये ऑप्शन देता है। तो सिंपली जब हमने इसे EBC या A+ कंटेंट यानी कि हमने लगाना होता है, तो हम यानी कि सिंपल इसको ओपन करते हैं और उसके अंदर यानी कि डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, 1 बाय 1 हम उन मॉड्यूल्स को यानी कि ओपन करते हैं और वहाँ पे इमेज डालते हैं। इमेज का साइज़ हमें बता देते हैं और साथ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। मैंने आपको दिखाया डिस्क्रिप्शन यानी कि जिसमें इमेज होती है वो बेसिकली A+ कंटेंट होता है। और A+ कंटेंट के बेनिफिट्स यानी कि आपको ये भी पता है कि कन्वर्जन रेट ज़्यादा होता है, बायर अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं उनको, यानी कि पढ़ने के लिए, देखने के लिए ज़्यादा डिटेल मिलती है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 2 से 3 वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर देखें, आपको पता चल जाएगा A+ कंटेंट यानी कि क्या चीज़ होती है। तो आपका यानी कि कॉन्फिडेंस, आप यानी कि एक्सपीरियंस आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रेडमार्क फाइल। तो जब आप एज अ VA काम करोगे ना, देखें पूरा एक सीक्वेंस के साथ मैं आपके साथ जा रहा हूँ। जब आप एज अ VA काम करोगे ना, तो आपका क्लाइंट इस चीज़ को फाइल करेगा। लेकिन अगर वो आपको कहे कि किस तरह से फाइल कर सकते हैं, तो आप उनको बता सकते हो जी आप अमेजोन IP एक्सेलरेटर के थ्रू यानी कि ट्रेडमार्क जो है ना फाइल कर सकते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क बेसिकली आपने अपना ब्रांड उस कंट्री के अंदर रजिस्टर करवाना होता है जिस कंट्री में आप बिजनेस करना चाह रहे हो। उस कंट्री की गवर्नमेंट आपको एक यानी कि सर्टिफिकेशन देती है जिसके ऊपर ट्रेडमार्क नंबर होता है, जो आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हो अपने ब्रांड के ऊपर, उसके ऑपोजिट एक नंबर आपको मिलता है। फिर आप उस यानी कि नंबर को अमेजोन यानी कि उस जो ब्रांड आपका ट्रेडमार्क जो रजिस्टर हुआ है, आप उसको अमेजोन के ऊपर एनरोल करते हो थ्रू अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री। तो वहाँ पे जब आप उस ब्रांड को वहाँ पे एनरोल कर रहे होते हो, तो आप वहाँ पे ट्रेडमार्क नंबर डालते हो, वो जो उस यानी कि गवर्नमेंट ने आपको दिया है जब आपने वहाँ पे अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया था। तो आप यानी कि ये इस तरह से काम होता है। आप अमेजोन IP एक्सेलरेटर को ओपन करके वहाँ से ये यानी कि ये सर्विस जो है ना वो ले सकते हो। वहाँ पे अच्छे खासे यानी कि एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, आप उनके रिव्यू देखें, उनके बाद यानी कि आप उनको ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो ट्रेडमार्क यानी कि जब आप प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हो तो आपने ये करना होता है। उसके बाद है शिपमेंट प्लान एंड फ्रेट फॉरवर्ड। शिपमेंट प्लान आपको पता है बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस लिस्ट का आपने शिपमेंट प्लान बनाना है उस लिस्ट को आप सेलेक्ट करें, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी के ऊपर जाएं, शिपिंग आप कहाँ से कर रहे हो वो यहाँ एड्रेस डालें। उसके बाद यानी कि आप जो है ना वो उसके बाद यानी कि उस शिपिंग जो केस पैक है उसको सिलेक्ट करें और फर्दर उसको पहले यानी कि उसके आइटम लेबल निकाल लें, फिर उसकी शिपमेंट यानी कि प्लान बना लें, उसके बॉक्स लेबल निकाल लें। तो इसको भी अगर नहीं समझ आ रही तो 2-4 वीडियो आप यूट्यूब से देख लो, ये भी आपको पता चल जाएगा। और वैसे जैसे मैंने आपको यानी कि लेक्चर में समझाया वो भी यानी कि बेस्ट वे है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आपको माशाल्लाह पता है ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो अगर आप यानी कि इस तरह अभी नहीं बना सकते शिपमेंट प्लान तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस हो, जब आपको क्लाइंट मिले उसके लिए बनाना हो तो आप चुटकी में बना के साइड पर रख दो, ठीक है ना। तो फ्रेट फॉरवर्ड से आपने जिस तरह मैंने बात आपको बताया कि सप्लायर से कैसे बात करते हैं, फ्रेट फॉरवर्ड से वैसे ही बात करते हो। फ्रेट फॉरवर्ड को आपने अपनी प्रोडक्ट की डिटेल सेंड करनी होती है, वो जो आप यानी कि अपने सप्लायर से लेके शिपमेंट प्लान बनाते हो, उसकी प्रोडक्ट की डिमेंशन, उसका वेट, मेन बॉक्स कितने हैं, उसके अंदर कितने पीसीज हैं, उस बॉक्स का वेट कितना है, ये आप वहाँ पे अमेजोन के ऊपर डालते हो, देते हो अमेजोन को। जब शिपमेंट प्लान बनाते हो तो वहाँ पे वो आपको बॉक्स लेवल देता है। फिर वही यानी कि आपने वो जो स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट की वो अपने फ्रेट फॉरवर्ड को सेंड करनी है। फ्रेट फॉरवर्ड आपको यानी कि उसके अपोजिट जो है ना उसके चार्जेस बता देगा कि बाई ट्रेन ये है, बाई एयर ये है और बाई सी ये है।
तो आप यानी कि उनसे बात कर सकते हो, 5-6 से बात करें। तो जब आप इनसे बात करोगे आपका फिर यानी कि एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा दोबारा किसी यानी कि किसी और क्लाइंट के लिए दोबारा किसी और फ्रेड फॉरवर्ड से बात करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस तरह से देखें, आपको ये फील नहीं होगा कि आप फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रहे हो। अभी आप बात करो जितनी मर्जी यानी कि लोगों को बातें जितनी बार देखें, आप जितना चाहो उनको इनके साथ बात कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, उनसे यानी कि बात करो, सप्लायर से बात करो, रिसर्च करो, सप्लायर से बात करो, उसके बाद लिस्ट बनाओ, उसका कंटेंट एक साइड के ऊपर रख लो। आप ईबीसी की वीडियो देख लो, ट्रेडमार्क यानी कि आप फाइल करते हो थ्रू अमेजोन आईपी एक्सेलरेटर के, उसके बाद शिपमेंट प्लान, फिर फ्रेड फॉरवर्ड से आप बात करो, तो आपका यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो और रैंक करते हो। जब हमारी प्रोडक्ट यानी कि जब फ्रेड फॉरवर्ड को शिप कर देता है, फिर हम उसको लॉन्च करते हैं थ्रू पीपीसी। जब पीपीसी चला देते हैं, हम अग्रेसिव टाइप की पीपीसी रन करते हैं, फिर पीपीसी के ठीक तीसरे दिन बाद हम उसके गिव अवेज देना शुरू कर देते हैं। तो पीपीसी पे पर क्लिक है, ऑटो मैनुअल कैंपेन होती है, आपको पता है। आप इसकी भी 2-4 और वीडियो यूट्यूब से देख लें, कोई इशू नहीं है। और जब आपको कल को क्लाइंट मिलता है और आपको यानी कि उसके लिए लॉन्च करोगे तो मसला नहीं होगा आपके लिए। कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप किसी के साथ भी काम करोगे तो आप कामयाब हो। उसके बाद गिव अवेज क्या होता है, बहुत एडवांस लेवल के ऊपर मैंने इस चीज़ का आपको कंसेप्ट दिया है। कुछ आपको क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे जी हमने गिव अवेज नहीं देने, जबकि हम गिव अवेज का बजट अपने यानी कि टोटल बजट के अंदर डालते हैं। तो कुछ क्लाइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जी हम गिव अवेज से प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे, तो आप फिर उनके लिए पीपीसी से कैंपेन लॉन्च करोगे। अग्रेसिव टाइप की पीपीसी चला दो, अच्छे कीवर्ड्स यानी कि अमेजोन चॉइस के कीवर्ड्स वहाँ पे डाल दो, तो उनकी प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। क्योंकि गिव अवेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी गिग बिल्कुल यानी कि हमारी लिस्ट बिल्कुल न्यू होती है, ना उसके ऊपर रेटिंग होता है ना रिव्यू होता है। और बाहर की साइकी है कि वो विदाउट रेटिंग एंड रिव्यू कभी भी यानी कि प्रोडक्ट को बाय नहीं करते। तो हमें यानी कि एक जो लिस्ट हमने बनानी होती है वो एक ऑप्टिमाइज लिस्ट हो, एक अट्रैक्टिव टाइप की लिस्ट हो, जो कि कल को हमारी ऑर्गेनिक रैंक जो ना वो हो जाए। तो डिस्काउंट्स ऑफर क्या होते हैं आपको पता है, डिस्काउंट्स ऑफर हम किस तरह से कूपन्स यानी कि जनरेट करते हैं। तो पीपीसी की आप 4-5 वीडियोस देखें यूट्यूब के ऊपर, डिटेल के साथ आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद ऑप्टिमाइज पीपीसी किस तरह से करते हो आप, अकॉस ब्रेक इवन क्या होता है, तो ये भी यानी कि आप इसी जो कोर्स है इसकी यानी कि कोर्स के अंदर ही वीडियो है, आप देख सकते हो। अकॉस ब्रेक इवन क्या होता है, अकॉस होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। तो आप यानी कि इसके ऊपर भी देख लो, आपको अकॉस मैनेज करनी होती है। जब अकॉस ज़्यादा होती है तो आप प्रॉफिट यानी कि आपका कम हो रहा होता है, और जब अकॉस आपकी कम होती है तो आप यानी कि प्रॉफिट में होते हो। अगर कॉस्ट ज़्यादा हो तो आप लॉस में होते हो। तो ब्रेक इवन होना चाहिए कॉस्ट का, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए कॉस्ट आपकी। अगर ऊपर चली जाए तो आप यानी कि लॉस में हो। देखिए आप कंपेन, ये कंसेप्ट जेन में यानी कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये गौर से सुने। कंपेन आप अपनी प्रॉफिट में से निकालते हो। देखें एक प्रोडक्ट $20 की है एग्जांपल के तौर पे, उसकी जो लैंडिंग कॉस्ट है वो $5 है। मतलब कि उसमें प्रोडक्ट की प्राइस भी है और उसके शिपिंग चार्जेस भी हैं। तो एक पीस आपको $5 का पड़ गया, रिमेनिंग आपके 15 रह गए। 15 में से आप समझ लो कि अमेजोन की जो फीस है वो कैटेगरी यानी कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर कैटेगरी है। तो उसमें अमेजोन की फ़ीस और फुलफिलमेंट फ़ी यानी कि मिला के तकरीबन $5 से $6 बनता है। बाकी आपके यानी कि क्या बचते हैं, बाकी आपके तकरीबन $9 बचते हैं प्रॉफिट में। अब आपने इन $9 जो प्रॉफिट बची है आपने इसमें कैंपेन लॉन्च करनी है। इसीलिए आप क्या कहते हैं कि आपका यानी कि अकॉस ब्रेक इवन होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाओगे। अगर उससे ऊपर जाओगे तो आप लॉस में हो, क्योंकि जो $9 आपने यानी कि प्रॉफिट निकाली है, आपने कैंपेन इस $9 के अंदर जो ना वो लॉन्च करनी है। इन $9 के ऊपर आपने लॉन्च करनी है। ये $9 जो है ना प्रॉफिट है, वो कैंपेन के पैसे यहाँ से कटेंगे ये प्रॉफिट में से। तो इसीलिए ब्रेक इवन जो है ना वो डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फार्मूला अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से ये वीडियोस नहीं लोगों ने देखी तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट जो VA की प्लेलिस्ट है, जो यानी कि ये वीडियो तो आपको आखिरी मिल रही है ना, तो आप देखें ऊपर जाके इसी लिस्ट के अंदर आपको यानी कि अकॉस वाली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर मैनेजमेंट, रिपोर्ट हैंडलिंग, कस्टमर सपोर्ट एंड अमेजोन केस। तो आपको पता है ऑर्डर मैनेजमेंट आप तब करोगे जब आपका क्लाइंट FBA मॉडल में होगा, ठीक है। FBA में तो अमेजोन हर चीज़ को हैंडल करता है। रिपोर्ट हैंडलिंग डिपेंड करता है क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है,
उसको कौन सी रिपोर्ट चाहिए, आपको पता है किस तरह से जनरेट करते हैं। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट्स क्या होती है, वो भी यानी कि आप FBM मॉडल के अंदर यानी कि कस्टमर्स को सपोर्ट्स प्रोवाइड करोगे, उनको रिस्पॉन्स दोगे उनके मैसेज के, यानी कि मसला मसाइल होता है, उसको प्रोडक्ट डिले हो जाती है, कुछ भी होता है तो आप यानी कि उनसे बात करोगे FBM मॉडल के अंदर। अमेज़ॉन केस क्या होता है, अमेज़ॉन केस यानी कि कोई मसला मसाइल हो, आपको A to Z गारंटी क्लेम हो, फीडबैक से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, व्हाटएवर, आप अमेज़ॉन के साथ केस ओपन कर सकते हो। तो ये बेसिकली टॉपिक थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरह खुद यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर अब यहाँ पे लोगों के ये भी सवाल होंगे कि सर हमारे पास टूल नहीं है, हम क्या करें। और यार आप कोई भी स्किल कर लो, ठीक है ना। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अगर हम प्रोडक्ट रिसर्च को स्किप कर दें तो क्या हम दूसरी स्किल बेच सकते हैं। जी बिल्कुल आप बेच सकते हो। आप प्रोडक्ट रिसर्च की बेच लो, आप प्रोडक्ट सोर्सिंग की बेच लो, लिस्ट क्रिएशन की बेच लो, आप प्रोडक्ट लॉन्च की बेच लो, PPC की बेच लो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है ना वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले लें, आप प्रैक्टिस यानी कि कर लें सोर्सिंग से, आप सप्लायर से बात करके यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करें या इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर नहीं है तो लिस्ट क्रिएशन कर लें। लिस्ट क्रिएशन क्या होती है, कंटेंट आप जगह जगह से इकट्ठा करके उसकी यानी कि उसमें से हल्की फुल्की चेंजिंग करें और प्रोडक्ट का कंटेंट लिखें, वर्ल्ड की फाइल में लिखो। आप शिपमेंट प्लान फ्रेट फॉरवर्ड से आप बात करके देखो, फिर PPC के बारे में आप वीडियोज़ देखें, तो आपका यानी कि क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस तरह आप खुद बैठ के अकेले यानी कि जहाँ मर्जी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई मसला मसाइल होता है तो बैकएंड पे मैं खड़ा हूँ, आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। ये काफ़ी यानी कि लोग इसके ऊपर यानी कि क्वेश्चंस कर रहे थे कि हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए कोई भी नहीं रख रहा। और यार गोली मारो लोगों को नहीं रख रहा तो ठीक है। लोगों के नखरे, जो लोग कमाने लग जाते हैं ना, उनके नखरे बहुत होते हैं, ये याद रखना एक बात। और आपने कभी ऐसा नहीं होना। तो उसके अलावा यही जो मैंने आपको बताया है, आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है। इन पूरे जो टॉपिक्स हैं इन सबको अच्छी से देखो, 1 बाय 1 आप इनके ऊपर यानी कि रिसर्च करना शुरू कर दो। एक बात याद रखना, जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो, जब आपको पूरी ग्रिप हो प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, तो नेक्स्ट आपने फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। प्रोडक्ट रिसर्च को 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, इवन के 10 बार देखनी पड़े तो देखो। आप एक्सपर्ट बन जाओ, देख के एक्सपर्ट बन जाओ। फिर उसको अगर टूल्स अवेलेबल है तो आप उसको निकालो, प्रोडक्ट को निकाल लो, जैसे भी निकलती है निकालो। 1 सीटिंग में नहीं निकलती तो सेकंड में बैठो, सेकंड में नहीं तो थर्ड में बैठो, आपने निकालनी है। ये बिजनेस डिपेंड ही प्रोडक्ट के ऊपर करता है। तो उसके स्टैट को हाइड करो और ग्रुप जो सामने ये आपको नज़र आ रहा है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, यहाँ पे वो अपलोड करें। मैं आपको गाइड करूँगा प्रोडक्ट किस टाइप की है, उसका ब्रांड, उसके कीवर्ड्स आप हाइड कर लेना, ठीक है, ताकि वो कोई और ना चुरा ले। तो आप जब आपको पूरा ग्रिप हो, पूरा कॉन्फिडेंस हो कि आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, आपको डीपली अंडरस्टैंड आपने कर लिया प्रोडक्ट रिसर्च को, तो फिर आपने नेक्स्ट जो है ना वो क्लास स्टार्ट करनी है। चाहो आप यानी कि अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हैं तो आप दोबारा कोर्स देख लो, क्योंकि अब आपके लिए बहुत बड़ा यानी कि बहुत बिग न्यूज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप तो गॉड के पीछे इस पूरे अमेज़ॉन को, क्योंकि जो आने वाला दौर है, जो होने वाला है, वो आप भी देखोगे, मैं भी देखूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना वो बेहतर करेगा। तो खुदा का शुक्र करो कि अमेज़ॉन यानी कि पाकिस्तान से हम सैलड अकाउंट ओपन कर रहे हैं। हर चीज़ यानी कि यहाँ पे बहुत कुछ डेवलप होगा, बहुत यानी कि इकोनॉमी के ऊपर यानी कि इम्पैक्ट, लाखों अरबों के हिसाब से यहाँ पे यानी कि इनकम इंशाल्लाह जनरेट होगी। तो ये यानी कि काफ़ी सादा ज़ुबान में मैंने आपको बताई है, काफ़ी यानी कि डीपली, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी कि आप खुद किस तरह से यानी कि प्रैक्टिस ले सकते हो, खुद किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कोई भी मसला है आप यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देना, क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूँगा, या ये ग्रुप में डाल देना, मैं आपको आंसर कर दूँगा, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।